देखिए अभी हम आपको बायोलॉजी क्लास में चले, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्लास 11th क्लास का ये बैच है, जहां पे आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में आज बताएंगे कि पॉलीसेकेराइड कितने तरह के होते हैं। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड को कितने भागों में बांटा जाता है? तो सबसे पहले बेस्ड ऑन फंक्शन, उसके काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे पॉलीसेकेराइड को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और दूसरे को बोला जाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। नाम से ही पता चला है स्ट्रक्चर मतलब संरचना दे रहा है, नाम से ही पता चला स्टोरेज मतलब कुछ चीज को जमा करके रख रहा है। ध्यान दो, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड व्हिच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा पॉलीसेकेराइड जो किसी जीव के संरचना को निर्माण करता है, उसका संरचना बनाता है ना, तो उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इट इज नॉट इंट्रासेलुलर, ये सेल के अंदर नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर नहीं है। और तुमसे पूछेगा परीक्षा में कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से पॉलीसेकेराइड आते हैं। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अब इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल में पढ़ाएंगे होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में नाम याद रखना, पहला सेलुलोज, क्या नाम रहता है? सेलुलोज। दूसरा नाम याद रखेगा हेमीसेलुलोज, तीसरा नाम याद रखेगा काइटिन और चौथा नाम याद रखेगा हाइयालुरोनिक एसिड। ये बायोलॉजिकल नाम सब है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, हाइयालुरोनिक एसिड। ये चारों किसका एग्जांपल में आता है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, मतलब जीव के कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बनाने में काम। जैसे देखो ये सेलुलोज कहां पाया जाता है पता है ना? प्लांट में, पेड़ पौधा का जो सेल वाल होता है ना, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, इसी चीज का बना होता है सेलुलोज का। पता है ये कहां पाया जाता है? इंसेक्ट में, कीड़ा मकोड़ा में पाया जाता है। ऐसे इसके बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा पॉलीसेकेराइड नाम जरूर याद रखना, इसके बारे में पढ़ाएंगे। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होता है? देखो पॉलीसेकेराइड सर्व्स एज एनर्जी स्टोरेज, जो पॉलीसेकेराइड ऊर्जा को जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है, वैसे पॉलीसेकेराइड को बोला जाता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में कौन कौन नाम आता है? तीन ठो नाम याद रखना, एक ग्लाइकोजन है, दूसरा स्टार्च है, तीसरा इनुलिन। क्या तीन स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल बताइए। ग्लाइकोजन, स्टार्च और इनुलिन, ये तीनों का तीनों किसका एग्जांपल होता है? स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड का। देखो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में भी काम देगा और बायोलॉजी में भी। ये फर्क क्या है? 11वीं क्लास में बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ना है और 12वीं क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ना है। सोच लो, यही चैप्टर सेम। जब 12वीं क्लास के केमिस्ट्री खत्म होता है तो लास्ट में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है, सबसे अंतिम में। तुम्हारा 12वीं क्लास का जब अंतिम चैप्टर जो पढ़ाएगा मास्टर साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यही चैप्टर पढ़ाएगा। और तुमको 11th क्लास का पढ़ा हुआ रहेगा तो एकदम फूक देगा, उड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सोचो, ये 12th क्लास का भी एक चैप्टर है और बायोलॉजी में 11th क्लास में आता है। देखो इधर अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का नेचर कैसा, मोनोसेकेराइड किस तरह का है, उस नेचर के बेसिस पे पॉलीसेकेराइड को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब एक जैसा, हेटेरो का मतलब अलग अलग। तो देखो होमोपॉलीसेकेराइड, सच पॉलीसेकेराइड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। तुमको पता है ना, पॉलीसेकेराइड जब ये तो उसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड आएगा। तो ऐसा पॉलीसेकेराइड जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना है, ऐसा पॉलीसेकेराइड जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बना है, दुनिया उसे क्या बोलती है? होमोपॉलीसेकेराइड। क्या बोलता है जी? होमो मतलब एक जैसा। तुम लोग पूछेगा कि होमोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जांपल बताइए, तो नाम जस्ट याद रखिएगा, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। ये सब नाम याद रखना। सेलुलोज बहुत पूछता है परीक्षा में, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। कहेगा किस तरह का पॉलीसेकेराइड है? होमोपॉलीसेकेराइड है हेटेरो, तो होमो। कहेगा होमोपॉलीसेकेराइड का 4 एग्जांपल बताइए, क्या क्या बताओगे? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। क्योंकि इसको जो बनाने वाला जो मोनोसेकेराइड एक ही तरह का होता है। कैसे होता है एक ही तरह का हम बताएंगे आगे। देखिए दूसरा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड मतलब पॉलीसेकेराइड व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। ऐसा पॉलीसेकेराइड जो एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं, दुनिया उसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड के नाम से जानती है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में नाम याद रख लेना, हाइयालुरोनिक एसिड, ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। अगर हेटेरोपॉलीसेकेराइड है हेपेरिन, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है हेमीसेलुलोज, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है पैक्टिन्स, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ये सब एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हैं। तो बायोलॉजी का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर का, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए अभी ले चले बायोमोलिक्यूल चैप्टर में क्लास 11th में। देखिए जो साइंस वाले स्टूडेंट है ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। कल पढ़ा रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड में कुछ
इंपोर्टेंट पॉलीसेकेराइड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हम क्लासिफिकेशन बताए थे। सबसे पहला है सेलुलोज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेलुलोज क्या होता है, किस तरह का पॉलीसेकेराइड है, कहाँ ये पाया जाता है। देखो, सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड व्हिच इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल एंड सेल वॉल ऑफ सम फंगल मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेलुलोज जो एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी जीव का, और कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधा का जो कोशिका भित्ति होता है प्लांट सेल वॉल, वहां पे सेलुलोज पाया जाता है। और कुछ फंगी, फूफू भी जिसको बोलते हैं, उसके सेल वॉल में पाया जाता है। पूछता है कई बार परीक्षा में। इट इज ए होमोपॉलीसेकेराइड। कल हम तुमको पढ़ाए थे होमोपॉलीसेकेराइड कि जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, तो सेलुलोज भी एक तरह का होमोपॉलीसेकेराइड है जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। हम जानेंगे कि सेलुलोज किससे बना है, कौन से मोनोसेकेराइड से। इट्स मोनोमर इज बीटा डी ग्लूकोज। देखो, सेलुलोज को बनाने वाला जो मोनोमर है उसका क्या नाम है, बीटा डी ग्लूकोज। एक बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, बहुत सारा बॉन्ड बनता है आपस में इसके अंदर, तो सेलुलोज बनता है। देखो, बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू बीटा 1,4 O ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यानी बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा होता है, कौन से बॉन्ड से, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। मतलब पहला बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पहला कार्बन, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन, और पहला और चौथा कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ रहा, तब ये सेलुलोज बनता है। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज याद रखना, बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मोनोमर याद रखना, सब पूछता परीक्षा में। सेलुलोज, देखो, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड। इसमें किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं होता, सीधा सीधा होता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। तुमसे पूछेगा पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा बायोमोलिक्यूल होता है, तो क्या नाम बोलेंगे, सेलुलोज। क्या बोलेंगे, सेलुलोज के बाद दूसरा जो पॉलीसेकेराइड हमको पढ़ना है वो है काइटिन। काइटिन इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड व्हिच इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। काइटिन एक तरह का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो फंगी के सेल वॉल में पाया जाता है और इंसेक्ट के स्केलेटन, मतलब उसका जो कंकाल तंत्र होता है उसमें पाया जाता है। क्रस्टेशियंस, ये भी एक तरह का कीड़ा मकोड़ा वहां पाया जाता है। देखो, ये जो काइटिन है, काइटिन इज होमोपॉलीसेकेराइड। काइटिन भी एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट इज एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। कहने का मतलब काइटिन को बनाने वाला जो यूनिट है उसका नाम है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। अब देखो, लिंकेज बिटवीन एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन रेजिड्यू इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन जो मॉलिक्यूल है जिससे काइटिन बनता है, उसमें बॉन्ड कैसा बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे यहाँ पे था पहला और चौथा कार्बन के बीच भी बीटा फॉर्म में। और ये होता है अनब्रांच, ये भी अनब्रांच होता है, इसमें भी किसी तरह का ब्रांच नहीं होता है। इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। तुमको पहले बताया सेलुलोज धरती पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सबसे पहला बायोमोलिक्यूल है, और सेकंड नंबर पे सेलुलोज के बाद जो दूसरा बायोमोलिक्यूल जो धरती पे पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, उसका क्या नाम है, काइटिन। क्या नाम है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। तो पहला सेलुलोज हो गया, दूसरा काइटिन हो गया, तीसरा हम पढ़ते हैं हेमीसेलुलोज। अब हेमीसेलुलोज क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड व्हिच क्रॉस लिंक्स सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। कहा ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो क्या करता है, सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल को क्रॉस लिंक करता है प्लांट के सेल वॉल में। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक तरह का हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, एक से ज्यादा तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। और बायोमोलिक्यूल्स में आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए हम बायोमोलिक्यूल्स में ले चलें क्लास 11 क्लास के चैप्टर में। देखिए, बायोमोलिक्यूल्स में आज पढ़ाने जा रहे चौथे नंबर पर पॉलीसेकेराइड स्टार्च। बचपन से पढ़ाया गया होगा, पेड़ पौधा जो अपना भोजन जो बनाता है ना, बिहारो बोर्ड में तुम पढ़ा होगा 9वां 10वां में, अपने भोजन को ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। 9वां 10वां में पढ़ाया जाता है। इट इज ए स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट जो अपना फूड आइटम किस में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। इट इज ए होमोपॉलीसेकेराइड, एक तरह का होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है। इसको बनाने वाला जो मोनोसेकेराइड है, इसका जो मोनोमर होता है स्टार्च का जो मोनोमर होता है, समझ में आ रहा, स्टार्च का क्या होता है, मोनोमर्स। स्टार्च का मोनोमर्स कौन होता है, स्टार्च का जो मोनोमर है पूछता परीक्षा में, अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, बॉन्ड बनाएगा, तब जाके स्टार्च बनेगा। देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग जो खाते हैं रोटी चावल, इस समय क्या मिलता है, ये मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो स्टार्च के दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, दो कंपोनेंट, एक एमाइलोज कहलाता है, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। इसका भी डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में। एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज इज लेस अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। मतलब स्टार्च का वह कंपोनेंट है जो कम मात्रा में पाया जाता है, और ये वाटर में सोलबल होता है, पानी में घुलता है, ठीक है। इट इज अनब्रांच, इसमें किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं होता है। इन विच अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू अल्फा 1,4 लिंकेज। और इस एमाइलोज में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस बॉन्ड से ज्वाइन होता है,
एक अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में पहला कार्बन, पहला अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, समझा ना। अब अगला कंपोनेंट है स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो है सबसे ज्यादा मोर एबंडेंट कंपोनेंट माना जाता है स्टार्च का, तो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है स्टार्च में, और जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में घुलता ही नहीं। ये वाटर में घुलता है, ये वाटर में घुलता नहीं है। ये कम ज्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में, और इसमें ब्रांचिंग भी होता है। यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ा होता है एमाइलोपेक्टिन में, समझ रहा। और जहाँ ब्रांचिंग होता है वहां पे कितना कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज। अब देखो ब्रांचिंग जो है 24 से 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेजिड्यू के बाद होता है। 24 से 30 तक तो नहीं होता, यहाँ ब्रांचिंग रहता है, उसके बाद ही एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग होता है। अगला पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। स्टार्च के बाद अगला पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। तुमको पता होगा जैसे हम बोले ना, पेड़ पौधा अपना भोजन संग्रह करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। उसका जितने भी जानवर है, जितने भी इंसान है, हम लोग इंसान है ना, ये जानवर और इंसान अपना भोजन क्या चीज के रूप में, हम लोग जो खाना खाते हैं तो हमारा शरीर पूरे भोजन को क्या चीज के रूप में स्टोर करता है, उसका नाम है ग्लाइकोजन। क्या नाम है जी? इसी ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग इंसान और जितने भी जानवर हैं फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो क्या लिखा है, ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। किसका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है? फंगी का, फफूंद का, जानवर का। इन एनिमल्स इट इज स्टोरेज, देखो जानवर में लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है, हमारे बॉडी के मसल फाइबर के अंदर स्टोर किया जाता है। एक तरह का होमोपॉलीसेकेराइड है, एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। इसको बनाने वाला, ग्लाइकोजन को बनाने वाला एक मोनोमर जो होता है उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज रेजिड्यू आर लिंक्ड लाइक दैट। जैसे देखो एमाइलोपेक्टिन में जैसे बॉन्ड बना था, उसी तरह ग्लाइकोजन में भी बॉन्ड बनेगा। जो यहाँ पे ब्रांचिंग जो है ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, यानी ब्रांचिंग जो है 8 से 12 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद होता है। यहाँ पे होता था 24 से 30 के बाद। तो देखिए ये जो है बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड में आगे की कहानी, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।